आपका सोचना स्पेशल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं मैटर के 3 स्टेट के बारे में। सर मैटर की 3 स्टेट क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर क्या होते हैं? मैटर हमारे वो होते हैं जो कि हमारे चारों ओर के सराउंडिंग पाए जाते हैं। अब क्या होता है मैटर? मैटर का मतलब है कुर्सी, एक टेबल, एक पानी की बूंद, एक वायर, सब एक मैटर है। ठीक है, यानी कि जो स्थान घेर रहा है वो क्या मैटर है, वो क्या है मैटर है। ठीक है, समझते मैटर के 3 स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सर सॉलिड होता क्या है? सॉलिड, अगर मैं आपको बताऊं सॉलिड होता क्या है तो ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा है। पहला, सॉलिड की हम बात करने वाले हैं, इसे ध्यान रखना सॉलिड। ठीक है, ये होता क्या है? सॉलिड आर स्ट्रॉन्ग। सर स्ट्रॉन्ग क्या होता है? मजबूत। मजबूत क्या होता है? यानी जिसको लगाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का अमाउंट बढ़ जाए। सर किसका अमाउंट? जब किसी भी मैटर को तोड़ने के लिए या फिर उसके मॉलिक्यूल को डिसबैलेंस करने के लिए जब हम स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बाह्य फोर्स लगाते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं? मैटर की सॉलिड स्टेट। क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। कैसे होता है ध्यान देना। अभी मार्कर है, तोड़ना चाहो, तोड़ने पर क्या होगा? ये सॉलिड है यानी कि हार्ड है, ये मैटर की सॉलिड यानी कि फर्स्ट स्टेज है। अगर मार्कर मैटर की पहली स्टेज है तो तोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? सर एक्सटर्नल फोर्स। सर एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है? एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ, किस लिए? किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इस मार्कर को कोई वो दूँ एक्सटर्नल फोर्स और तोड़ूंगा इसे, तो तोड़ने पे क्या होगा? मॉलिक्यूल बीच में आएंगे तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लग जाएगी। यानी कि जैसे ही मैं बात करता हूँ सॉलिड की, तो मैटर में सॉलिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। सर क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि हमें मैटर को स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, क्या? स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और क्या होता है? मॉलिक्यूल आर वेरी नियर। मतलब क्या होता है? जो मॉलिक्यूल होता है ना, अणु, बहुत पास होता है। मार्कर है, मार्कर को आप देख रहे हैं, मार्कर, इस मार्कर में क्या है? इस मार्कर में अणु पास है। ठीक है, अगर बात करूँ इस मार्कर के अणु पास है। अगर हमारा सॉलिड है तो सॉलिड के क्या होते हैं? अणु पास होते हैं। सॉलिड के क्या होते हैं? हमें तो सॉलिड के अणु बहुत पास होते हैं, नियर बाय होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? मोस्टली मेटल होते हैं सॉलिड में। मेटल क्या होता है? सर स्ट्रांग होते हैं। देखो मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमने पहली बार जब किस सॉलिड को डिफाइन करता तो किस रूप में डिफाइन करते? मेटल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? मेटल की फॉर्म में। पर उस मेटल से हमने प्लास्टिक बनाई और कई चीज़ें बनाई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, तो सॉलिड में क्या होते हैं? मोस्टली मेटल। क्या होते हैं? मोस्टली मेटल। पर अगर हम ध्यान दें तो इस मेटल को छोड़ के मार्कर जो प्लास्टिक का, ये भी सॉलिड है पर ये प्लास्टिक में। ठीक है, तो हमने पहली बार क्या कहा था? हमने पहली बार आपसे ये कहा था, पहली बार जब हमने एक वो सॉलिड की बात की, तो सॉलिड में हमने किसकी बात करती है? स्ट्रॉन्ग की, बहुत स्ट्रॉन्ग की। तो इस दोनों सबसे स्ट्रॉन्ग क्या? मेटल। क्या होता है? मेटल। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब मेटल। और मेटल के बाद हमने प्लास्टिक को भी एक सॉलिड नाम दे दिया, क्यों सॉलिड नाम दिया? एक पाइप, जो स्ट्रॉन्ग पाइप है वो भी सॉलिड। ठीक है, ये है। तो सॉलिड में क्या होता है? मोस्टली मेटल। क्या होते हैं? मोस्टली मेटल। ठीक है, क्राउडिंग का सिर्फ, क्राउडिंग क्या होती है? क्राउडिंग सुना आपने? क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़। जिस तरह एक मार्केट में जाने पर आप क्या बोलते हो? सर मार्केट में भीड़ बहुत है, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ भाड़ है। इस टाइप से एक सॉलिड के पास भी क्या होते हैं? बहुत सारे क्राउडिंग वाले, बहुत सारे क्राउडिंग वाले मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल पास होते हैं। अभी मार्कर है, अब क्या है? इस मार्कर में जो मॉलिक्यूल पास है। कैसे? मार्कर में मॉलिक्यूल यहाँ बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। यानी कि जिस तरह से मार्केट में क्राउडिंग होती है, मार्केट में क्या होता है? लोग आते हैं जाते हैं, तो ये क्या है? क्राउडिंग होती है। इस तरह से जो मार्कर है, एक सॉलिड है, उसके पास होता है क्राउडिंग। क्या होता है? क्राउडिंग यानी भीड़ भाड़। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब मार्कर है, जितना मार्कर स्ट्रॉन्ग है, मुझे ज़्यादा उसे हीट करना पड़ रहा है। तो अगर मैं किसी सॉलिड को गर्म करके पिघला रहा हूँ और मुझे इसे गर्म करके पिघलाने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़े, तो हम क्या कहता हूँ? हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहता हूँ? हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी सॉलिड को इतनी हीट देना कि उसकी हीट की पावर बढ़ जाए, कि इतनी हीट दे रहे हैं कि वो पिघल नहीं रहा। ठीक है, हाई हीट दे रहे हैं, तो उसमें क्या कहता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक बर्फ़ है, बर्फ़ को हमने पहले पानी बनाया, पानी बनाने के बाद हमने उसकी भाप बनाई। तो हमने सिर्फ क्या क्या? पहले पानी बनाने में कुछ काम किया, फिर भाप बनाने में कुछ काम किया। तो बॉइलिंग भी क्या है? बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि बॉईल करने के लिए बॉईल करने के लिए पहले बर्फ़ को पिघलाओ, फिर पानी को गर्म करो, कितने स्टेप में काम करना पड़ा। तो हाई बॉइलिंग यानी कि बॉइलिंग का इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये है, ये क्या है सॉलिड के बारे में। सॉलिड ये होता है, सिंपल आप देख लो।
अब देखिए, अब बात करने वाला मैटर की सेकंड स्टेज को लेके। सर मैटर की सेकंड स्टेज क्या होती है? लिक्विड। क्या होती है? लिक्विड। सर लिक्विड क्या होता है, समझाते हैं लिक्विड क्या होता है। लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, लिक्विड की। लिक्विड होता है क्या होता है? लिक्विड जो होते हैं वीकर देन सॉलिड। लिक्विड आर वीकर देन सॉलिड। लिक्विड क्या होता है? कमजोर होता है। सर किससे कमजोर होता है? सॉलिड से। सर कमजोर कैसे होता है ये? अगर से फैलाओगे तो फैल जाएगा, और अगर इसे कहीं डालोगे तो फैल जाएगा, पूरी इलाका घेर लेगा, या फिर कुछ भी जो जहाँ भी आप इसे फैलाओगे फैलते रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो फोर्स है, कौन सी फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करती है। तो जो लिक्विड है, लिक्विड के पास क्या होता है? लिक्विड के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण क्या होते हैं? वीकर देन सॉलिड, ठीक है। तो लिक्विड क्या होते हैं? वीकर देन सॉलिड। सर क्यों होते हैं? क्योंकि जो लिक्विड होते हैं उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड के कंपेयर में, ठीक है। ये फर्स्ट वन। दूसरा, मोलिकुलर वेरी लाइट। सर इसका मतलब क्या है? जो लिक्विड होता है उसके मोलिकुलर क्वेश्चन लाइट, यानी LIT लाइट। इसका मतलब होता है हल्के। जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड के मोलिकुलर कैसे होते हैं? हल्के। कैसे होते हैं? हल्के। सर हल्के क्यों होते हैं? क्योंकि फैल जाते हैं। अगर आप क्यों पानी की बूंद लो और पानी की बूंद को फैलाने की कोशिश करो तो फैल जाएगी, ठीक है। तो लिक्विड क्या होते हैं? लाइट, यानी हल्के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? फैलना गुण होता है, ठीक है। क्या होता है? फैलना गुण होता है, ठीक है। अगर बात करें मोलिकुल आर नॉट क्राउडिंग। सर क्राउडिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि लिक्विड फैला हुआ होता है। लिक्विड क्या हो रहा है? लिक्विड यहाँ भी फैल रहा है, यहाँ फैल रहा है, यहाँ फैल रहा है, यहाँ मतलब फैल रहा है हर जगह पे। तो इसके पास क्या है? क्राउडिंग है ही नहीं, ठीक है। यानी कि क्राउडिंग मतलब क्या? मतलब इतना फैला पड़ा है कि इसमें भीड़ भाड़ है ही नहीं। अगर भीड़ भाड़ नहीं हो तो क्यों इसमें क्राउडिंग होगी, है ना। अब क्या है? लिक्विड के पास तो क्राउडिंग है ही नहीं। और जो सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में तो मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं। कैसे चिपके हुए हैं? बहुत दूर, बहुत पास है, गर्मी लग रही है पर वो दूर जा नहीं सकते। लिक्विड क्या है? लिक्विड फैला हुआ है। लिक्विड यहाँ पर भी फैलेगा, यहाँ पर हर जगह फैलेगा, ठीक है। और मैंने क्या कहा? विस्कस फ्लूइड होता है, फैला जाता है। विस्कस मतलब होता है फैलना। विस्कस क्या होता है? फैलना। जो लिक्विड होता है वो कौन सा होता है? विस्कस फ्लूइड। सर विस्कस फ्लूइड क्या होता है? विस्कस फ्लूइड फैलता है। क्या होता है? फैलता है। सर फैलता कैसे? अगर कोई पानी की बूंद लोगे तो पानी की बूंद फैलेगी। सर फैलेगी कैसे? एक छोटी सी बूंद आपने पानी की ले ली और डाल दी किसी बेंच पे तो फैल जाएगी, पूरी बेंच को कवर कर लेगी, ठीक है। और मैंने क्या कहा? वीकर अट्रैक्शन देन सॉलिड, ठीक है। वीकर अट्रैक्शन देन सॉलिड, ठीक है। जो हमारे लिक्विड होता है उसके पास क्या होता है? वीकर अट्रैक्शन देन सॉलिड। जो लिक्विड है, लिक्विड का अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है। सर क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के बाद क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के बाद अट्रैक्शन पर कम हो जाती है, ठीक है। किसी मैटर में जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, ठीक है। यानी कि हर मॉलिक्यूल को खींच रहा है, ठीक है। उस पर क्या डिपेंड करता है? अट्रैक्शन। क्या डिपेंड करता है? अट्रैक्शन, ठीक है। तो जो लिक्विड है उसका अट्रैक्शन कम है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो अट्रैक्शन पावर कम होगी, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ने वाले गैस के बारे में। गैस होती क्या है? गैस होती क्या है ये समझते हैं। गैस होती क्या है? अब देखो जो ध्यान से, गैस होती क्या है मैं बताता हूँ। देखिए गैस में होता है वो देखते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? गैस की। सर गैस होती क्या है? गैस मतलब क्या होता है? जो सॉलिड और लिक्विड के बाद तीसरे नंबर पे आती है। सॉलिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। सॉलिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। लिक्विड क्या होता है? वीक। और गैस क्या होती है? मोर वीक, ठीक है। गैस क्या होती है? और भी वीक होती है। सॉलिड और लिक्विड दोनों से वीक क्या होती है? गैस। क्या होती है? गैस। सर क्यों होती है वो समझते हैं। गैस आर एक्सपेंड। एक्सपेंड क्या होता है? एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना। एक्सपेंड क्या होता है? फैलना। सर फैलने का मतलब क्या होता है? गैस फैल जाती है। आप जब LPG गैस भरवाते हो तो उसमें क्या होता है? LPG गैस भरवाने में जो LPG गैस होती है उसके ऊपर हम कुछ हैंडल लगाते हैं तो फैल जाती है। और फैलने के बाद क्या होती है? मतलब जो गैस होती है वो क्या होती है? हमारी फैल जाती है, ठीक है। फैलती कैसे? गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा हो रहे हैं। हमने क्या लगाया? सिलेंडर का पाइप। क्या लगाया? पाइप। अब जो हमने पाइप लगाया उससे हमने भरी गैस। अब गैस भरती क्या होगा? गैस भरती गैस फैल जाएगी और फैलते क्या होगा? वो अपनी स्पेस बना लेगी। क्या बना लेगी? स्पेस। स्पेस से क्या होगा? कि उसके मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, ठीक है। अब गैस का मॉलिक्यूल एक यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, पहले इतने पास थे। फिर जैसे हमने पाइप लगाया तो एक्सपेंड हो गए, ठीक है। तो हम इसे क्या दे रहे हैं? प्रेशर। क्या दे रहे हैं? प्रेशर। हम क्या कर रहे हैं? हम CNG हम जो इसे गैस दे रहे हैं LPG गैस,
वो जो एलपीजी गैस है वो क्या ले रही है, प्रेशर। क्या ले रही है, प्रेशर। वो प्रेशर की हेल्प से मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर रही है। क्या कर रही है, मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब। क्या कर रही है, डिस्टर्ब। यानी मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करने के लिए ऊपर से क्या लगा रहे हैं, प्रेशर। क्या लगा रहे हैं, प्रेशर। ठीक है, कि मॉलिक्यूल चेंज हो जाए, यानी मॉलिक्यूल जो इकट्ठा है वो फैल जाए। ठीक है, एक क्या होता है, प्रेशर सेंसिटिव गैस। क्या होती है, प्रेशर सेंसिटिव। तो प्रेशर सेंसिटिव क्या होता है, जो कि प्रेशर को झेल सके। नहीं, मतलब हम पढ़ रहे हैं गैस आर प्रेशर सेंसिटिव। तो सेंसिटिव क्या होता है कि जो गैस होती है वो प्रेशर के अनुसार काम करती है। अगर आप गैस को हाई प्रेशर दोगे तो जल्दी फैल जाएगी, लो प्रेशर दोगे तो कम फैलेगी। तो जो गैस होती है वो प्रेशर सेंसिटिव होती है, मतलब कि जो गैस होती है वो हमारे प्रेशर के अकॉर्डिंग काम करती है। जितना हम उसे प्रेशर दे रहे ऊपर से उतना वो फैलेगी, उतना वो सिकुड़ेगी। ठीक है, वीकर देन सॉलिड एंड लिक्विड। गैस क्या होती है, कमजोर होती है। किससे कमजोर होती है, सॉलिड लिक्विड दोनों से। अब गैस का और भी वीक है, गैस जो होती है सॉलिड लिक्विड दोनों से भी वीक होती है। ठीक है, अगर हम बात करें अट्रैक्शन फोर्स की, तो गैस की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होती है। ठीक है, अब गैस के मॉलिक्यूल कहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब कम होता है जब हम फोर्स को, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब कम होता है जब फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, अगर लगने वाली फोर्स की वैल्यू कम हो गई, यानी अगर मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक तब पड़ता है जबकि मॉलिक्यूल पे लगने वाली फोर्स वीक हो जाती है। क्या होती है, वीक। ठीक है, तो गैस क्या होती है, एक्सपेंड कर जाती है, फैल जाती है। क्या होते हैं, गैस फैल जाती है। क्या होते हैं, गैस प्रेशर सेंसिटिव होती है। सर ये क्या होता है, गैस को आप जितना प्रेशर दोगे वो उतना फैलेगी, जितना प्रेशर दोगे वो, मतलब जो गैस को जितना प्रेशर दोगे उतना फैलेगी। अगर कम प्रेशर दोगे तो कम फैलेगी, ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा फैलेगी। ठीक है, गैस क्या होती है, वीक है। सॉलिड लिक्विड गैस जो होती है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से वीक होती है। ठीक है, गैस क्या होती है, गैस सॉलिड और लिक्विड दोनों से वीक होती है। ठीक है, वीक होती है अट्रैक्शन फोर्स। इसमें अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होती है, क्योंकि जो हमारी गैस होती है उसके पास मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की पावर कम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब दूर दूर होने के कारण वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये हमारी गैस का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे आज शाम को एवापोरेशन के बारे में और कंडेंसेशन के बारे में, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। और फिर आपका चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल जो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, और 9th का चैप्टर हम मैक्सिमम कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।